डियर फ्रेंड्स, हम लोग आज पढ़ते हैं वेद। वेद जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। टोटल 4 प्रकार के वेद हैं, जिसमें से हम लोग पहला देख लेते हैं। पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद ऊपर ही दिखाई दे रहा है, ऋग्वेद। इसमें जो हैं ऋचाएँ जो क्रमबद्ध, यानी ये कह सकते हैं कि जो क्रमबद्ध ऋचाएँ हैं वही ऋग्वेद है। ऋचा का मतलब हम लोग समझ लेते हैं। ऋचा मीन्स मंत्र, और ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अच्छा, इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्तियाँ और 10,462 ऋचाएँ होती हैं। इसके जो संकलन करता नहीं, इसके जो पाठ करता है उनको होत्री कहा जाता है। जो भी इसको पढ़ता है उसको होत्री कहा जाता है। और इससे जो है ऋग्वेद से आर्य समाज के राजनीतिक प्रणाली का जानकारी प्राप्त होता है। और इसमें जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये तो मंडल पूछा जाता है। 10 मंडल होते हैं ऋग्वेद में, 10 मंडल होते हैं, 1028 सूक्तियाँ होती हैं और 10,462 ऋचाएँ होती हैं। ऋचा का मतलब मंत्र होता है। आते हैं थोड़ा आगे। इसके रचयिता या लेखक जो भी हैं वो विश्वामित्र जी हैं। विश्वामित्र, आप समझ रहे हैं ना, जो रामायण में विश्वामित्र जी दिखते हैं वही विश्वामित्र जी हैं ये। तीसरे मंडल में सूर्य देवता का मंत्र है। इसके तीसरे मंडल में सूर्य देवता का मंत्र है, ये भी पूछा जाता है। अच्छा, इधर जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है 8वें मंडल की हस्तलिखित, मतलब 8वें मंडल में जो हस्तलिखित है, हाथों से लिखा हुआ ऋचा है, मतलब मंत्र है, उसको खिल कहा जाता है। इसको बार बार पूछता है कि जो 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचा है या मंत्र है उसको क्या कहा जाता है। उसको खिल कहा जाता है। अच्छा, ऋग्वेद में ही ये चतुष्वर्णीय समाज की स्थापना हुई थी। जो आज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो भी मिलते हैं, ये ऋग्वेद की देन है। ऋग्वेद में ही इस समाज की स्थापना की गई थी। तो ये चतुष्वर्णीय मतलब 4 वर्ण, पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय और तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। ठीक है। अच्छा, एक चीज और है इसमें, वामनावतार। ये वामनावतार विष्णु जी का जो आप लोग समझ रहे होंगे, वामनावतार जो उसमें 3 पग जमीन नापते हैं, वो ऋग्वेद से ही लिया गया है। अच्छा, इसमें इंद्र के लिए 250 मंत्र तथा सूर्य के लिए 200 मंत्र का प्रयोग किया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट है ऋचा, नेक्स्ट है यजुर्वेद। यजुर्वेद को देख लिया जा रहा है। हाँ, यजुर्वेद को हम लोग डिफाइन करते हैं। स्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन ही यजुर्वेद कहलाता है। इसका जो है ये पहले लाइन में ही इसका अर्थ एकदम स्पष्ट है कि स्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन ही यजुर्वेद कहलाता है। आप समझ गए होंगे। अच्छा, इसके जो पाठ करता है उनको अध्वर्यु कहा जाता है। अध्वर्यु कहा जाता है। इसमें योगों के लिए नियमों एवं विधि विधान का संकलन मिलता है। अच्छा, ये ऐसा वेद है इसमें गद्य और पद्य दोनों लिखित हैं। इसमें गद्य और पद्य दोनों पाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद। सामवेद, इसमें साम का जो अर्थ है इसका एक अलग अर्थ है अपने आप में। साम बराबर गान, मतलब साम का अर्थ गान होता है, किसी चीज का गान करना, गुणगान, समझ रहे हैं आप। इसमें मुख्यतः यज्ञों में गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है। इसमें मुख्यतः यज्ञों में गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता जो हैं, जो इसको पढ़ते हैं, उद्रांत कहा उद्रात्री कहा जाता है।
इसके पाठकर्ता को उद्राती कहा जाता है। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि जो सामवेद है ये एक स्वर में होता है, एक गीत जैसे स्वर में होता है, इसीलिए इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अगर जो किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, अगर यह पूछा जाए तो वो सामवेद है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं अथर्ववेद। जो अथर्ववेद है ये सबसे लास्ट वेद है, सबसे अंतिम में ये बना। इसके रचयिता जो हैं वो ऋषि अथर्वा हैं। इसमें कुल मंत्रों की संख्या 731 है। कुल पद्य जो हैं वो 6000 हैं। फिर से देख लेते हैं, अथर्ववेद के रचयिता अथर्वा ऋषि हैं, इन्हीं के नाम से ये वेद का नाम पड़ा है। कुल मंत्र 731, 6000 पद्य हैं। यह वेद कन्याओं की जन्म का निंदा करता है। अगर ये ऐसे क्वेश्चन पुट अप करता है कौन सा वेद है जो कन्याओं का जन्म का निंदा करता है, तो वो अथर्ववेद है। अच्छा, इस वेद का जो ऐतिहासिक महत्व है उसे हम लोग समझ लेते हैं। सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण। इस ग्रंथ में अथर्ववेद में सामान्य मनुष्य की विचारों और अंधविश्वासों का विवरण है, जैसे जादू टोना और औषधीय व्यापार, ये जो चीज़ें हैं ये अथर्ववेद में सम्मिलित हैं। अच्छा, इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां मानी गई हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इसे देख लीजिएगा। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या 18 है। ये वीडियो एग्जाम में पूछा जा चुका है। अभी पिछले ही वर्ष का एक क्वेश्चन था, काफ़ी लोगों ने गलत किया था इसे। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। मतलब मत्स्य जो पुराण है इसको प्रमाणित किया गया है कि सबसे प्राचीन और सत्य है। देखिए यहाँ जादू टोना का विवरण ये अथर्ववेद में ही मिलता है। तो आज के लिए धन्यवाद। आगे नई वीडियो में मिलते हैं। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें NTPC और रेलवे से संबंधित सारे क्वेश्चन रहेंगे।